वो ईद का वो दिन था जब मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ ईद मुबारक कहने जा रही हूँ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उसने दरवाज़ा खोला और मेरी आंखों में देखा, मुझे लगा जैसे उसकी नज़रों में पूरी कायनात छुपी हो। उसने मेरे हाथ से तोहफा लिया और मेरे हाथ की कलाई पकड़ ली। मेरा दिल अचानक दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा। उसके होंठों पर वो मुस्कुराहट थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। और फिर उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। मेरा हाथ ना छोड़ा। मैं डर गई थी, लेकिन मेरे दिल की गहराई में कुछ और ही उतर रहा था। उसने मेरी ठोड़ी को पकड़ा, मेरी आंखों में देखा, और फिर उसने मुझे इतनी शिद्दत से चिपकाया कि मैं भूल गई कि सांस लेना भी जरूरी है। मैं अपनी बात शुरू से सुनाती हूँ। ईद उल अज़हा का दिन था। सुबह से ही मेरे घर में बहुत रौनक थी। मेरी अम्मा ने मुझे वो हरा रंग का सूट पहनाया जो मैंने ईद से 2 हफ्ते पहले खरीदा था। मेरे बाल खुले हुए थे और मैंने हाथों में हल्की सी मेहंदी लगाई थी। मेरे चेहरे पर ईद वाली मुस्कुराहट थी, क्योंकि मुझे अपने साथियों को ईद मुबारक कहने का बहुत शौक था। सबसे पहले मैंने सोचा कि फराज के घर जाना चाहिए। फराज मेरा बचपन का साथी है। हम एक साथ पले बढ़े, एक स्कूल में पढ़ी और अब कॉलेज में भी साथ ही हैं। वो मेरा वो साथी है जिसके सामने मैं बगैर किसी झिझक के हंस सकती हूँ, रो सकती हूँ और सब कुछ कह सकती हूँ। मैंने मिठाई का डब्बा उठाया और उसकी घर की तरफ निकल गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि उसे क्या तोहफा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ईद पर तो मिठाई ही सबसे अच्छा तोहफा होती है। उसके घर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई। दरवाजा खुला तो फराज खुद खड़ा था। उसने नीले रंग का एक खूबसूरत सूट पहना हुआ था। उसके बालों में जेल लगा हुआ था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मुस्कुराती हुई कहा, ईद मुबारक फराज, और मिठाई का डब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने डब्बा लिया, मुस्कुराया और बोला, ईद मुबारक, अंदर आओ। मैंने पूछा, तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? उसने बताया कि वो खाला के घर गए हैं, वो अकेले हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, साथी है, थोड़ी देर बैठकर बातें करूंगी और चली जाऊंगी। मैं अंदर गई और सोफे पर बैठ गई। उसने मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठकर मुझे देखना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने महसूस नहीं किया। मैं बता रही थी कि कॉलेज में अगले हफ्ते टेस्ट हैं, किस टीचर ने क्या कहा और ईद पर क्या क्या मंसूबा है। लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था, बस मुझे देख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? उसने कुछ देर मेरे चेहरे को देखा, फिर बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो इरम। मैंने कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा था। मैंने हंसकर कहा, अरे मैं हर रोज ऐसी ही होती हूँ, आज तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन उसकी आंखों में वो मजाक नहीं था जो हमेशा होता था। उसकी नजर में कुछ गहरा था, कुछ शदीद था। मुझे थोड़ी सी बेचैनी हुई। मैंने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा, चलो मुझे जाने दे, और भी कई जगह जाना है। मैं उठने लगी तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने कहा, अभी मत जाओ, थोड़ी देर और बैठो। मैंने हंसकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मजीद जोर से पकड़ लिया। मैंने कहा, फराज क्या कर रही हो, जाने दो मुझे। लेकिन वो नहीं माना। उसने खड़ी होकर मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसके बिल्कुल सामने थी, इतनी करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकती थी। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैंने उसकी आंखों में डर और हैरत दोनों के साथ देखा। उसने कहा, इरम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं काफी दिनों से ये कहना चाह रहा था, लेकिन डर लगता था। मैंने पूछा, क्या कहना चाहते हो? उसने एक सांस भरी और बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पिछले 2 सालों से, हर रोज, हर घंटे। मैं चुप हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। वो तो मेरा साथी था, मेरा सबसे अच्छा साथी। मैंने कहा, फराज, तुम मजाक कर रहे हो, हम तो साथी हैं। उसने सर हिलाया और बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ।